अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमारी फ़र्स्ट वीडियो है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस के ऊपर है। वो क्या है कि यूएचएस का रिज़ल्ट जैसे कि आपको पता है कि आज अनाउंस हो चुका है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो आज हो गया है। अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि जिसके भी कम मार्क्स आए हैं जो नेगेटिविटी की तरफ है और जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ है, तो क्या कम मार्क्स वालों का भी एडमिशन हो सकता है या सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ज़्यादा मार्क्स वालों का जो है वो एडमिशन होगा, या ज़्यादा मार्क्स वालों का भी एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे इस टाइम कि अब हमें क्या करना चाहिए, आगे हमें प्राइवेट एडमिशन लेना चाहिए या हमें पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आज आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि बाकियों को भी इस वीडियो के बारे में पता लगे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जो मैं बातें बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। जैसे कि आपको पता है अभी कुछ देर पहले जो है वो यूएचएस ने अपना रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें एक बात बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे कम मार्क्स हैं। अगर आपके 170 से बिलो मार्क्स हैं तो आई थिंक सो आपको बीएस वाले शोबे में जाना चाहिए, जैसे बीएस जो है वो कार्डियोलॉजी, एनेस्थेटिक्स वाले शोबों में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है बीएस बायोकेमिस्ट्री के शोबे में, इस तरह के शोबों में आप जा सकते हैं। वो उसकी वजह ये है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो बात ये है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जिनके 170 से नीचे मार्क्स हैं वो वैसे अगर वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे पाकिस्तान के अंदर तो एमबीबीएस और बीडीएस इतने पैसों में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतने ही पैसे, एक डार्क रियलिटी है एमबीबीएस और बीडीएस की, कि आप इतने पैसे, जितने पैसे आप अपने प्राइवेट सेक्टर्स में पंजाब में लगाते हो, ठीक है, वही अगर आप पैसे कहीं और पे यूटिलाइज़ करके एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हो, या आप अमेज़ॉन, फ्रीलांसिंग, ये सब करके इन पे पैसे यूटिलाइज़ करके एक अच्छा अपना बिज़नेस डेवलप कर सकते हो, वो भी इंटरनेशनल बिज़नेस, पाकिस्तान का नहीं। क्योंकि आजकल जितने भी स्टूडेंट एमबीबीएस और बीडीएस में हैं वो भी साइड अर्निंग्स पे जा रहे हैं, डॉलर्स में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में एमबीबीएस और बीडीएस का बहुत बुरा हाल है। ये एक डार्क रियलिटी है जिसके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये डार्क रियलिटी क्यों है पाकिस्तान की। तो ये एक डार्क रियलिटी ही है कि बेसिकली अब एमबीबीएस और बीडीएस का कोई भी, डॉक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। हर दूसरा बंदा डॉक्टर बनना चाह रहा है। तो आप उस शोबे में जाने की कोशिश करें जिस शोबे के अंदर जो है वो आपको जो है वो उतना ही, उससे ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं जितना आप एमबीबीएस और बीडीएस में इतने पैसे लगाने के बाद होंगे। और वही रही बात पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेने की, तो जिसका मेरिट बन रहा है, अब तो इतने ज़्यादा मार्क्स लोगों ने ले लिए हैं कि 1100 में से 1100 मार्क्स आ रहे हैं, 1200 में से 1200 मार्क्स आ रहे हैं, 195 मार्क्स आ रहे हैं, 190 मार्क्स आ रहे हैं। तो उनका 190 वालों का भी एडमिशन नहीं हो रहा। मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। पर जिनके मार्क्स 185 से प्लस हैं वो पब्लिक सेक्टर का सोच सकते हैं, नम्स में अप्लाई कर सकते हैं। नम्स का अगर उन्होंने टेस्ट दिया वो उनका पास है तो उसमें अप्लाई करें। आपका सीएमएच बहरिया कराची में नाम आ सकता है, ईजिली आ सकता है अगर आपने उधर अप्लाई किया हुआ है। या इसके अलावा बाकी पब्लिक सेक्टर्स में आपका नाम आ सकता है। बीडीएस में भी आने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपका मेरिट 91 तक क्रॉस हो जाता है तो। हाँ, अगर आपका मेरिट 85 से कम है, 86, 87 है, तब भी आपके चांसेस कम होते हैं पब्लिक सेक्टर में बीडीएस में लेने के भी। क्योंकि तो आप लोगों का जिनके नंबर 185 से ज़्यादा है वो सोच सकते हैं पब्लिक सेक्टर में बीडीएस में एडमिशन लेने का भी ज़्यादा चांसेस आपके बीडीएस में होने के हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो है बाकी डी फार्मेसी और डीपीटी भी है, उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अगर आप एक पैसा, बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहते और आप थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप डी फार्मेसी और डीपीटी की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी गुड ऑप्शन है। बाकी बीएस कार्डियोलॉजी है, बीएस बायोकेमिस्ट्री है, बीएस एनेस्थेटिक्स है, बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी है। इस तरह के बहुत सारे शोबे पाकिस्तान में आ गए हैं। नर्सिंग का जो शोबा है उसकी एक बेनिफिट बात ये है कि आप 4 साल बीएसएन नर्सिंग के साथ जो है वो जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, जॉब कर सकते हैं, साथ साथ आप अपनी नर्सिंग कर सकते हैं आफ्टर 1 to 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, नाइट टाइम ड्यूटी होती है या दिन टाइम ड्यूटी होती है, वो आपको वहाँ पे ड्यूटी अनाउंस कर दी जाती है। आप साथ साथ अर्निंग करते हो और साथ साथ आप जो है वो
अपनी ये करते हो। और ये एक डॉक्टर की डिग्री के बराबर ही होता है, सारा कुछ उन्होंने वही पढ़ा होता है। इवन डॉक्टर से ज़्यादा उनको ज़्यादा आता है। जैसे इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना, ये सब डॉक्टर्स को पहले नहीं सिखाया जाता, ये नर्स वालों को सिखाया जाता है। तो ये भी एक अच्छा बेटर ऑप्शन है अगर बहुत सारे लोग इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बननी चाहिए, एक डिटेल वीडियो कि हमें किस शोबे में जाना चाहिए या कौन सा प्रोफेशन हमें चूज़ करना चाहिए आफ्टर रिज़ल्ट, बेशक वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, डॉ यूनिवर्सिटी, ETA से या फेडरल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।